दानिश खान एक पाकिस्तानी है जो मार्शल आर्ट के शोबे के अंदर अपना नाम पैदा कर रहे हैं। अपनी मेहनत आप जो है जो किया गवर्नमेंट ने कभी कोई सपोर्ट नहीं की, लेकिन कभी इस बात की शिकायत नहीं की, क्योंकि मेरे अंदर टीचिंग और उस्तादों की कदर जो है बचपन से थी। तो जब मैंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया, तो आज भी जापान ओकिनावा के अंदर मेरे झंडे को ऑफिशियली वहां लगाया हुआ है। दानिश खान एक पाकिस्तानी है जो मार्शल आर्ट के शोबे के अंदर अपना नाम पैदा कर रहे हैं और अपने पाकिस्तान के लिए जितने हो सके मेडल जो है हासिल कर सके, और आइंदा के लिए भी जो है अपने पाकिस्तान की जो नाम के लिए जो है अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने का अहद किया। पाकिस्तान के अलावा मैंने सिंगापुर के अंदर, ईरान के अंदर और इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर, जापान के अंदर, ओकिनावा में मैंने जो है कंट्री को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के लिए कई बार मेडल लेके आए। दानिश खान की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि दानिश खान एक पाकिस्तानी के तौर पे जाना जा रहा है और एज आ मार्शल आर्टिस्ट अपना नाम पैदा कर सका, और पाकिस्तान के लिए जो मेडल हासिल किए वो पाकिस्तान के लिए अपनी मेहनत आप जो है जो किया गवर्नमेंट ने कभी कोई सपोर्ट नहीं की, लेकिन कभी इस बात की शिकायत नहीं की और हमेशा पाकिस्तान के लिए जो है अपना काम करता है। साथ साथ जो है कई अवार्ड हासिल किए, तो वो भी पाकिस्तान के नाम ही करवाए, ना कि अपने ज़ात के नाम। अपनी 9 साल की उम्र से मैंने जो है मार्शल आर्ट अपने वालिद साहब शाहिद अली खान साहब के अंडर में सीखना शुरू किया, और उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए मैंने जो है ये कंट्री को रिप्रेजेंट भी किया, और 9 साल की उम्र से आज तक मैं समझता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, और आइंदा भी मैं इंशाल्लाह इस मार्शल आर्ट करता हूँ। मेरी ज़िंदगी का यादगार लम्हा एक मेरी स्कूलिंग लाइफ थी, जब मुझे मेरे नंबर बहुत कम आए थे, जिसमें मेरी मैडम ने कहा था कि दानिश खान जो है वो पता नहीं फ्यूचर में कुछ कर पाएगा भी क्या नहीं। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम वक्त था जो मैं आज तक नहीं भूला, कि मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद कुछ नहीं कर सकूँगा। और दूसरी ज़िंदगी का मेरा अहम जो वक्त था, जो मुझे आज तक यादगार मेरा वक्त है, वो जब मैंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया, और जहाँ मेरी कंट्री का झंडा कोई जानता भी नहीं था, वहाँ मेरे झंडे को जो है लगाया गया, और आज भी जापान ओकिनावा के अंदर मेरे झंडे को ऑफिशियली वहाँ लगाया हुआ है। तो मुझे एहसास हुआ कि जहाँ मुझे एक दफ़ा ये कहा गया कि मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं, और एक जगह मैंने अपने आप को देखा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जी, हर एक मुश्किल काम के पीछे एक स्ट्रगल होती है, और इसमें मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने जब मुझे सिखाना शुरू किया तो इस चीज़ को फिजिकली लेके नहीं चले, उन्होंने मुझे इसको पढ़ाया भी, और इसकी बाकायदा थ्योरी एक पूरा सब्जेक्ट है ये। तो लोग इसको प्रैक्टिकल, इसको सेल्फ डिफेंस, इसको जो है मार कुटाई, हैंड कॉम्बैट समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बाकायदा एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है बहुत बड़ा। तो उसको मैं हमेशा से पढ़ता रहा, सीखता रहा, और रिसर्च करना इतना आसान काम नहीं है। जब आप लेजेंडरी मास्टर्स के, जो एंशिएंट टाइम, जो हज़ारों साल पुराने मास्टर्स हैं, जब आप उनकी कब्रों पे जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, उनके घर वालों से मिलते हैं, ये फुटवर्क के ऊपर कितनी मेहनत लागू होती है, कितना पैसा खर्च होता है, कितनी आपका जो विजन है वो डाइवर्ट होकर रह जाता है। आपकी जो एक रिंग की फाइट के लिए जो आप मेहनत करते हैं, उससे ज़्यादा मेहनत मेरी ज़िंदगी की जो है वो रिसर्च करने में लग गई। और जापान के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो है पहला पाकिस्तानी रिसर्चर चुना गया, और जापान गवर्नर ने अपनी सीट पर एजाज़ी तौर पर बिठाया मुझे। तो उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उनके कल्चर को और मार्शल आर्ट की जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है, जो लोगों को पता भी नहीं है, वो मुझे ज़बानी याद है, जो मैं अपनी किताब में आइंदा कभी लिखूंगा इंशाल्लाह। तो मैं एक स्पॉन्सर की तलाश में हूँ, तो इंशाल्लाह वो किताब में लिखूंगा, और वो पाकिस्तान की पहली किताब होगी जो जापान ओकिनावा में शाया होगी। देखिए, आप इंटरनेशनली कहीं भी किसी स्पोर्ट्स में चले जाएं, मार्शल आर्ट में चले जाएं, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, वो उनके हाथ में होता है कि वो जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो उनके फंड्स होते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं, उस जगह पे करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ का बस मसला ये है कि हमारे यहाँ जो सारे फंड्स आते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं आज तक किसी को पता ही नहीं। ये बुलबुलैया एक कहानी है जो आज तक पता नहीं चल सकी, अंधेरे में है ये बात। तो प्लेयर्स हमेशा से जो है वो अपनी मेहनत आप और मुश्किलात के जरिए से ही ये सारे काम करते हैं। मेरे लिए शायद यही एक
टर्निंग पॉइंट था कि मुझे पता था कि मेरे पास सिवाय अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। तो यही वजह थी कि मैं जो है कुछ कर सका अपने मुल्क के लिए और शायद किसी हद तक अपनी ज़ात के लिए मैं कर सका, कि मुझे पता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। मुझे ना कोई ताली बजाने वाला मेरे पास कोई है, ना मुझे अप्रिशिएट करने वाला कोई होगा, और ख़ास तौर पर दूसरे मुल्क में तो कोई है ही नहीं। तो वहाँ पर जो है जो मेरी तन्हाई थी वही मेरा साथी था। अच्छा, वो जो बच्चे वो स्टूडेंट्स जो मार्शल आर्ट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका पैशन है, उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मार्शल आर्ट सबसे पहले तो ये कि अपनी सेहत के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने लाइफ डिसिप्लिन लाइफ के लिए होनी चाहिए। और उस डिसिप्लिन लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी माइंड बॉडी सोल जो आपकी रूहानियत है, जिसको आप रूहानियत आप मजहबी एतबार से भी कह सकते हैं, और मार्शल आर्ट के अंदर जिसको रूहानी हम कहते हैं, वो यही होता है कि आप ताकत हासिल करने के बाद ताकत की नुमाइश लोगों में नहीं करते, आप लोगों पे जुल्म नहीं करते, आप अमन पसंद होते हैं, अपने मुल्क के लिए उसकी डेवलपमेंट के लिए जितनी हो सके कोशिश करते हैं। एनर्जी आपके पास होती है, और मार्शल आर्ट जब सीखें तो आप डेवलपमेंट का सोचें, ना कि तबाही का। अगर मैं मार्शल आर्ट में नहीं होता तो मैं किसी सब्जेक्ट का टीचर ज़रूर होता, क्योंकि मेरे अंदर टीचिंग और उस्तादों की कदर जो है बचपन से थी। तो अगर मैं कुछ भी ना होता तो टीचर तुम्हें होता, और शायद टीचर होना ही सबसे बड़ी अहम बात है। मेरा अपनी हुकूमत को और अपनी आवाम को यही पैगाम है कि आप अप्रिशिएट करना शुरू करें, आप अपनी कौम के लोगों को जो नीचे गिरे हुए उन्हें उठाना शुरू करें, वो लोग जो टूटे हुए हैं उनके दिलों को जोड़ना शुरू करें। आपके मुल्क में टैलेंट भी है, अगर कमी है तो वसाइल की है, उन पैसों की है, उन फंड्स की है जो शायद हमें कभी मिल जाएंगे, और ना मिले तो आने वाले लोगों को मिलेंगे। लेकिन आपकी एक ताली, आपका एक दफ़ा सराहना शायद एक छोटे से चैंपियन को बहुत बड़ा चैंपियन बना दे। तो आप लोग अपने दिलों को बड़ा करें और लोगों को उठाना शुरू करें, और उन लोगों को ज़रूर सामने लेके आए आवाम के, और हुकूमत के जो लोग सही काम हुकूमत में रह के नहीं कर पाते, और प्लेयर्स को, चैंपियंस को, जो ऑलरेडी चैंपियन है, जो आइंदा आपके नाम को पैदा मजीद कर सकते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं, उन लोगों को जरूर चेक एंड बैलेंस करें, और कम से कम ऐसे लोगों को आगे लेके आए जो मोहम्मद बिन कासिम जैसे हैं, जिनसे दीन पहले। ऐसे ही हमारे मार्शल आर्ट के अंदर ऐसे किसी मोहम्मद बिन कासिम को लेके आए जो स्पोर्ट्स, एजुकेशन और तमाम इदारों को बेहतरीन तरीके से नुमाया कर सके और पाकिस्तान के नाम को रोशन कर सके पूरी दुनिया में।